स्टूडेंट्स, हमने आपको डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया। अभी हम आपको रोड सेफ्टी मेजरमेंट या रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। एज पर योर सिलेबस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको डिसास्टर मैनेजमेंट से आएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रोड सेफ्टी से आएंगे। इट मीन्स ये वीडियोस के थ्रू मैं आपका 10 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर कर रहा हूँ। और एग्ज़ामिनेशन के अलावा ये रोड सेफ्टी मेजर्स हर एक इंसान को अपनाने चाहिए और ज़िंदगी भर उसको वो बचा सकते हैं और उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर 10% जो है ग्लोबली रोड अफेक्टेड पीपल होते हैं, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अबाउट 1.3 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, जिनमें अराउंड 26,000 चिल्ड्रन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और इसलिए अगर हम रोड सेफ्टी मेजर्स हर एक इंसान तक पहुंचाएं, स्पेशली नौजवानों तक पहुंचाएं, तो हम नौजवानों का ये जो फर्टिलिटी रेट है, ये जो डेथ रेट है, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आइए हम सीधा ही क्वेश्चन पे जाते हैं कि ये क्या कारण है कि बच्चे ही ज़्यादा जो है इस रोड एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। वाई चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी पहली रीज़न ये है कि बच्चों को कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स का पता नहीं चलता है। बच्चे जो है किसी भी चीज़ को लाइटली लेते हैं, कुछ नहीं होगा यार, चलो क्या है, गप लगा रहे होते हैं। उसकी वजह से कहाँ ज़िब्रा क्रॉसिंग है, कहाँ से हमने रोड क्रॉस करना है, दाएं को देखना है, बाएं को देखना है, गाड़ी तो नहीं आ रही है, किस पॉइंट से हमने क्रॉसिंग करनी है। नॉर्मली बच्चे जो है इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये पहली रीज़न है। दूसरा, बच्चे जो हैं अक्सर अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मान लो किसी के साथ चल रहे हैं तो वो गप में इन्वॉल्व होंगे, या फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन में इन्वॉल्व होंगे। रोड की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, जबकि इसके कंपैरिजन में बुज़ुर्ग होंगे या मैच्योर्ड पर्सन होंगे, वो फ़ोन बंद कर देंगे, वो दूसरी कोई बातें बंद कर देंगे। रोड क्रॉस कर रहे हैं जी, पूरा ध्यान हमारा रोड की तरफ रहे। ये भी एक रीज़न है कि बच्चे जो हैं वो अपनी ही खेल कूद में इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग रोड पर क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, तो बॉल कहीं जा रहा है तो उसकी फील्डिंग करने के लिए वो विराट कोहली की तरह डाई मारना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ भी एक्सीडेंट जो है अक्सर बच्चों के हो जाते हैं। दूसरा, बच्चों में एक एडवेंचरस नेचर भी होती है, थ्रिलिंग एक्टिविटी करनी, स्टंट मारने। देखते हैं यार गाड़ी उधर से तेज़ आ रही है, मैं भी तेज़ भागूंगा, देखो यार मुझे कुछ नहीं हुआ, ये वो। तो कई बार जो है वो जो एडवेंचरस जो नेचर है होती है बच्चों की, वो भी कभी जानलेवा साबित हो जाती है। तीसरा जो है, आमतौर पर बॉयज़ जो हैं वो रोड पर जब क्रॉसिंग करते हैं तो वो अपनी सेफ्टी नहीं रखते हैं। मीन्स हेलमेट नहीं लगाया है, कब क्रॉसिंग करनी है, वेट करना है, गाड़ी कोई स्पीडिंग में ज़्यादा स्पीड में गाड़ी आ रही है, तो इस चीज़ में ख़ास तौर पे बॉयज़ जो हैं वो स्टंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। घरेलू कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और उस वजह से बच्चे जो हैं वो बड़े रेकलेस और इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों की सुपरविज़न नहीं करते हैं, बच्चों को अकेले छोड़ दिया। स्पेशली इमेचर जो बच्चे हैं वो रोड की तरफ जा रहे हैं, वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बातों में मस्त हैं। उधर से गाड़ी हॉर्न भी दे रही है लेकिन बच्चे ध्यान नहीं कर रहे हैं, लाइटली लेते हैं। इससे भी अक्सर बच्चे जो है एक्सीडेंट्स में आ जाते हैं। पोर परसेप्शन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है, मैं रोड क्रॉस करूं या ना करूं। राइट डिसीजन, जान बच गई, रॉन्ग डिसीजन, जान चली गई। दूसरा, हम ध्यान नहीं रखते हैं, अटेंशन होनी चाहिए। जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा ध्यान रोड की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी कोई गाना गा रहे हैं, ना कि कोई घरेलू लाइफ की तरफ, ना कि हमने शादी में जाना है। जान बचेगी तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए हम अटेंशन नहीं रखते हैं, इसलिए भी बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हैं। और
बच्चों को ट्रैफिक के नियम्स का भी नॉलेज नहीं होता है। लैक ऑफ ट्रैफिक रूल्स, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ये भी एक कारण है बच्चों के ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और बिहेवियर भी बच्चों का जो है वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप देखेंगे पेरेंट्स भी अगर बच्चे को अगर कोई चीज़ समझाते हैं, बच्चे ये स्विच बोर्ड है इसको हाथ नहीं लगाना, बच्चे ऐसी चीज़ नहीं करना, ये गैस ऑन नहीं करना, जैसे ही पेरेंट्स बाहर जाएंगे बच्चा बादशाह हो जाता है, वो जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी करेगा, उससे भी कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये एक मेन काज है जो बच्चे क्यों अक्सर हिंदुस्तान जैसी कंट्री में 26,000 एनुअल डेथ जो है वो हो जाती हैं और मिलियंस में। आज कोरोना की वजह से वर्ल्ड में हाहाकार मचा है, लेकिन अगर आप ध्यान से डाटा सर्च मारेंगे तो लाखों लोग जो है एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, जो कभी पर जजमेंट ही हम नहीं कर सकते हैं कि इतने लोग जो हैं डेली हमारे मारे जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो मेन काजेज, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स के बिना वजह के कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है, कुछ न कुछ उसके कारण रहते हैं। सबसे पहला कारण है ओवर स्पीडिंग। जब जितनी एडमिसिबल है, जगह जगह बोर्ड्स लगे होते हैं कि द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड नॉट बी मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप देखेंगे गाड़ी 80 किलोमीटर पे चल रही है, चलाने वाला जो है वो स्टंट मार रहा है, ओवरटेकिंग मोड पे कर रहा है, उसको ये ध्यान नहीं है कि मेरी लेन कौन सी है, कोई हॉर्न सिस्टम नहीं है। तो पहला कारण है ज़्यादा स्पीड का होना, चाहे बाइक वाला हो, चाहे कार वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे बस वाला हो, ये पहला कारण। दूसरा ड्रंकन ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइव करना। जब शराब पीकर ड्राइवर जो है ड्राइविंग कर रहा है तो वाजिब बात है, शराब पी के बातूनी आदमी हो जाता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो जुबलेंट हो जाता है, उसको दिलेरी आ जाती है, वो गुस्से में हो जाएगा, वो जो है ज़्यादा एडवेंचरस होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक मेन काज है। अक्सर जो 90% डेथ जो या एक्सीडेंट्स होते हैं वो शराब पीने से या नशा करने से होते हैं। Distraction to the driven, when driver look about different things in their vehicle। आजकल आप देखेंगे कि कारों में ख़ास तौर पे ब्लूटूथ भी लगा है, स्क्रीन लगी है, वीडियो फिल्म चल रही है, ओ यार उधर विराट कोहली आउट हो गया, जब तक वो विराट कोहली को देखता है तब तक गाड़ी नाले में चली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी जो वीडियोज़ या ऐसी जो इलीगल, जो कानूनी भी इलीगल हैं, उनकी तरफ ध्यान ले जाए ड्राइवर तो तब हो जाता है। कोई ड्राइवर से बातें कर रहा है, ख़ास तौर पे आगे जब फ्रंट सीट पे कोई बैठा हुआ है, तो अगर ड्राइवर की अटेंशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा होगी, जगह जगह बोर्ड पे लिखा होता है नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे ही ड्राइवर ने कंसंट्रेशन अपनी लूज़ की तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये दूसरा कारण है इसका। और जब ड्राइवर रोड से बाहर किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक देखता है, बहुत एक्सपर्ट होगा, छोटा मोटा बाहर की तरफ देखता है, अदरवाइज ड्राइवर को रोड की तरफ देखना चाहिए, जो मिरर उसके साइड व्यू है उसको देखना चाहिए। ये इसका दूसरा कारण है। चौथा कारण है डिफेक्टेड रोड। रोड ही अगर खड्डे पड़े हैं, रोड टूटा हुआ है, तो वो भी एक कारण जो है इसका हो सकता है। डिफेक्टेड रोड, जहां रोड टूटा हुआ है, तंग है, स्पीड लगा रहे थे, ये भी एक कारण है। और अक्सर आप देखेंगे कि ड्राइवर ने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी है। हाँ, क्या करते हैं, जैसे देखा कि आगे ट्रैफिक वाले बैठे हैं उस वक्त सेफ्टी बेल्ट पहन लेते हैं, आगे पीछे नहीं पहनेंगे, नहीं यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सोच हमारी जो है इसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। हेलमेट नहीं लगाते हैं और थके हुए हैं, मीन्स रात को वो शादी में था और दूसरे दिन वो ड्राइविंग करना शुरू हो गया तो नींद आ गई, तो फिर ऐसी नींद आती है कि वो ज़िंदगी में दोबारा जागता ही नहीं है। इसलिए थकावट की हालत में जब ड्राइविंग कर रहे हैं, ये भी एक कारण है एक्सीडेंट्स का। वेदर कंडीशंस भी एक आजकल बहुत रोल अदा करती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में जब धुंध पड़ी होती है तो ट्रैफिक की तरफ से भी नियम होते हैं कि लाइट ऑन करके रखो, नहीं पता चला आगे गाड़ी है या पीछे से गाड़ी आ रही है या हमें मोड़ का पता नहीं चला
तो ये एक्सीडेंट जो है इसके कारण हो जाते हैं। ये इसके दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सा ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 क्या है? Every year 5 lakh road accidents are reported in the country in which 1.5 lakh people lose their lives. अब कुछ नियम बनाए गए, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 के में अमेंडमेंट करके कुछ रूल्स बनाए गए। अभी लेटेस्ट जो रूल्स है, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जब नेट में सर्च मारते हैं तो आपने देखा होगा कि फाइन बढ़ गया है या क्या क्या नियम इसके बना दिए हैं। तो इसका नियम ये जो 2016 का मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये कहा है कि इन हिट एंड रन केस कंपनसेशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 2 लाख। अगर कोई आदमी एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको कंपनसेशन 25,000 से 2 लाख रुपया कर दिया है, और 50,000 रुपया फाइन उस ड्राइवर को होगा जिसने ड्रिंक की होगी। ख़ास तौर पे स्कूल बस कोई चला रहा है या साथ में उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। In case a death of child happens in some circumstances, it will result in ₹3 lakh fine and imprisonment of 7 years. अगर वो किसी बच्चे की एक्सीडेंट कर देता है, बच्चे की जान चली जाती है, तो 3 लाख रुपया उसको फाइन होगा और साथ में 7 साल की जेल भी होगी। वायलेशन ऑफ रेड लाइट, जगह जगह पे स्पेशली सिटीज़ में आपने देखा होगा रेड लाइट लगी होती हैं, और आजकल लोग कहते हैं नहीं जी मुझे किसी ने नहीं देखा, वहाँ ट्रैफिक वाले नहीं थे। तो आजकल कैमरे लगे होते हैं, कैमरे से वो डिटेक्ट कर देंगे कि फलाने आदमी ने, फलानी गाड़ी ने ये रेड लाइट का नियम जो है तोड़ा था, तो उसके अकाउंट से पैसे 15,000 रुपया फाइन है जो इसका जो है उल्लंघन करेगा। इन जुवेनाइल्स ऑफेंसेस गार्डियंस विल बी डीम्ड एज गिल्टी। अगर जुवेनाइल मीन्स कि 18 साल से नीचे कोई बच्चा है और वो ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट करता है, किसी का करता है, अपना करता है, तो उसमें पेरेंट्स को भी इम्प्रिजनमेंट है, पेरेंट्स को भी फाइन किया जाएगा। ई गवर्नेंस इज यूज टू गिव इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ रोड सर्विसेज। दे आर लाइक ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंसेज, इंक्रीज्ड पीरियड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी। इसमें जो है आजकल ये रखा गया है कि 18 साल से नीचे कोई बच्चा है उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग जो है वो दी जाती है, ड्राइविंग के नियम सिखाए जाते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी जो है वो उसका पीरियड बढ़ाया जाता है। तो इसके अलावा जो ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेक्शन 2013 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत इंडियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट। देयर आर 2 अथॉरिटीज कंसर्न्ड विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। एक आता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, दूसरा आता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। आरटीओ का नाम आपने सुना होगा, जो स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट इशू करता है, जो स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट को रिन्यू करता है, जो लाइसेंस इशू करता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करता है। अगर कोई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंजेस लानी है, ऑनलाइन करना है, या उसका कैंसिल करना है, या ट्रांसफ़र करना है किसी एक से दूसरे नाम, तो ये आरटीओ का काम रहता है। कुछ रेलिवेंट डीलिंग्स हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्स है, पेमेंट ऑफ टैक्स है, एनफोर्समेंट साइड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न है, ट्रैफिक कॉप्स है। ये सब के सब जो है ये ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सीधा सीधा एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। लास्ट 1 मिनट और लेता हूँ, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स को हम 5 ई याद रख के अवॉइड कर सकते हैं। व्हाट आर 5 ईज? कैपिटल ई है, वो 5 ई क्या है? पहला ई एजुकेशन, दूसरा ई इंजीनियरिंग, तीसरा ई एग्जीक्यूशन, चौथा ई एनकरेजमेंट, और 5वां ई एडिफिकेशन। इन 5 ई को अगर हम याद रखेंगे तो हम रोड सेफ्टी नियम का जो है पालन भी करेंगे और हम एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो है 90% बल्कि 95% मैंने
ये सिलेबस आपको करवा दिया। अगर फिर भी कोई मुझे लगेगा कि इसमें कोई और रह गया तो मैं और वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। मैंने अपनी तरफ से डिसास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी मेजरमेंट जो है वो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।